हेलो एवरीवन, दिस इज़ विक्रांत और आज हम बात करेंगे बैटमैन द डेथ ऑफ द फैमिली कॉमिक्स के बारे से। ठीक है, तो इस कॉमिक्स को मुझे मिला है ये कॉमिक्स अमेज़ॉन किंडल के सब्सक्रिप्शन से। और ये आप फर्स्ट पेज देख रहे कवर आर्ट का, कुछ अंदर के आर्ट्स आपको दिखाता हूँ, है ना। ये ये है आर्ट इसके। और ये है लास्ट के कवर, है ना। ये ऐसा, ये लास्ट का कवर है। ठीक है, तो इस कॉमिक्स के बारे से अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे तो ये कॉमिक्स बहुत पसंद आई है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल आप इसको रीड कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पेज की कॉमिक्स नहीं है ये, 175 पेजेस की कॉमिक्स है। ठीक है, तो इसके कुछ अंदर के आर्ट्स दिखाता हूँ और उन आर्ट्स के बारे से मैं कुछ आपको डिटेल बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर इस कॉमिक्स में भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। ठीक है, बेसिकली ये कॉमिक्स क्या है, ज़्यादातर बैटमैन और जोकर के बीच के रिलेशन के इर्द गिर्द घूमती है ये कॉमिक्स। ठीक है, तो आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ इसमें। अ, ये ये वो पेज है, 11th पेज में हूँ मैं। तो ये वो पेज है जहाँ पर जोकर की एंट्री होती है और जोकर बहुत मतलब टेरिफाइड बेस में, है ना, पुलिस स्टेशन में एंट्री लेता है। ठीक है, और पुलिस वालों की हालत ख़राब कर देता है। मतलब है ना, ये देखो पूरे मतलब अंधेरे कर करके रखे, है ना, अंधेरा करता है और पुलिस वालों को गायब कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, है ना, अंधेरे कर रहे हैं और पूरा पुलिस को गायब कर रहा है। और जोकर बहुत टेरिफाइंग लगा इसमें मुझे, है ना। और आगे के कुछ पेजेस दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये एक पेज है जिसमें जोकर धमकी देता है कि वो मेयर को मारेगा करके। ठीक है ना। लेकिन जोकर जो बोलता है वो करता नहीं है, पुलिस वालों की तो हालत ख़राब करता है। इतने सारे पुलिस हैं, यहाँ पर बैटमैन भी आया हुआ है, लिफ्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन भी जोकर कोई ना कोई तरीका निकाल के और क्या करता है ना, वो जानने के लिए आप कॉमिक्स पढ़ें। ठीक है, स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं दूंगा आपको मैं, है ना, लेकिन इतना इतना बता दूंगा जिससे आपका इंटरेस्ट बने। ठीक है ना। तो और कुछ पेजेस देखेंगे। ये हमारा ये पेज जहाँ पर अब ये पुराने रेड हुड वाले सीन को रिक्रिएट किया गया। एक्चुअल में ये वो वाली स्टोरी नहीं है जिसमें हम रॉबिन को मरते हुए देखते हैं। ये वो वाली स्टोरी नहीं है, ये एक अलग ही स्टोरी है। ठीक है ना, ये रॉबिन की डेथ वाली स्टोरी नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट को लेकर क्या है जिसमें रेड हुड हार्ली क्विन बनी है इस बार। ठीक है, ये देखिए हार्ली क्विन को हम देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो वही है, पुरानी स्टोरी के कुछ सेक्शन लिए हुए हैं और उसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया। ठीक है, और आगे देखते हैं हम। ये यहाँ पर जोकर, ये आपका जोकर ये ऐसा दिखता है। ठीक है, जोकर ऐसा दिख रहा है। तो ये जोकर क्या करता है, ब्रूस वेन के घर में घुस जाता है और एल्फ्रेड को किडनैप कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पर से बैटमैन की चेज करने वाली स्टोरी शुरू हो जाती। बैटमैन जोकर को चेज करता है। ठीक है, फिर और आगे कुछ पेजेस देखते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, वैसे कॉमिक्स तो पूरी की पूरी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे।
है ना। ये देखिए यहाँ पर बैटमैन जेम्स गॉर्डन से डिस्कस कर रहा है। एक्चुअल में जोकर को भी पता है कि इम्पोर्टेंट कौन कौन है बैटमैन के लिए, ठीक है। तो जेम्स गॉर्डन है यहाँ पर, तो जेम्स गॉर्डन के साथ भी जोकर ने ट्रिक कर दिया, है ना, और गॉर्डन की हालत ऐसे कर दी, ठीक है। तो गॉर्डन के साथ क्या होता है, बैटमैन आगे क्या करता है, उसके लिए भी आपको कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, है ना, और फिर आपको पता चलेगा। फिर अपन और आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे के डिटेल को देखते हैं, है ना। ये यहाँ पर जोकर और बैटमैन का फर्स्ट इंटरेक्शन है। जोकर वेलकम कर रहा है हेलो डार्लिंग से, यहाँ बैटमैन है, ठीक है। ये फर्स्ट इंटरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी जोकर बहुत बैटमैन के साथ माइंड गेम खेलता है, ठीक है। और कैसे जोकर यहाँ से जोकर और बैटमैन की स्टोरी किधर जाती है, ये जानने के लिए भी आपको ये कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, है ना। हाँ, ठीक है। और आगे जाते हैं। ये यहाँ पर जोकर क्या है, धमकी देता है बैटमैन को कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ ये करूँगा करके, है ना, ख़त्म कर दूंगा करके, है ना। ये वाला सीन है। ये जितने भी सीन है, एक्चुअल में मैंने हमेशा कहा है कि बैटमैन में केवल ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग का पोर्शन और एंडिंग का पोर्शन ही बहुत मैटर करता है। एक्चुअल में इसमें पूरा मतलब एक जर्नी रहती है जिसमें आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्टोरी को स्टार्टिंग और एंडिंग पे जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप पूरा एक्सपीरियंस ले, बीच का एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं इसमें, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। आ, ये सीन जहाँ पर ये वो वाला सीन है जहाँ पर बैटमैन रिकॉल कर रहा है कि वो जोकर से लास्ट कब उसके साथ फाइट हुई थी करके, ठीक है। अभी जो जोकर आया है ना, वो जोकर क्या है, चेहरे पर उसका ना चेहरा ना निकला हुआ है ना, और चेहरे पर एक चेहरे का मास्क बनाया हुआ उसने, ठीक है। तो बैटमैन को ना थोड़ा सा शक है कि ये जोकर है कि भी नहीं है करके, है ना। हरकतें तो पूरी जोकर वाली है, लेकिन जोकर है कि नहीं है, क्योंकि ना ये जो इंसिडेंट हुआ था ना शायद कुछ समय पहले, उसमें जोकर ना नदी में डूब गया था और मिला नहीं। तब से बैटमैन खोज तो रहा है जोकर को, लेकिन जोकर मिला नहीं है। देखो उसका कार्ड है, उसका कार्ड बस मिला जो कि उसके बैट वाले वेहिकल में था, है ना। तो उसके बाद से जोकर मिला नहीं, है ना। तो बैटमैन भी परेशान है कि ये जो नया जोकर आया है वो एक्चुअल में वो पुराना जोकर ही है कि नहीं है ना। तो ये जानने के लिए भी आपको कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी कि ये जो नया जोकर है और वो जो पुराना जोकर है वो दोनों सेम है कि नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको और कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन दिखा रहा हूँ मैं। ये सेक्शन जहाँ पर बैटमैन थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अरखम असाइलम जाता है, ठीक है। यहाँ पर उसको इससे पहले उसको पता चलता है कि कुछ गार्ड भी इन्वॉल्व है इन सब इंसिडेंट में, ठीक है। तो जैसे ही ये अंदर जाता है तो उसको पता चलता है कि जोकर यहाँ पर एंटर कर चुका है ना। और उसने गार्ड्स को फंसा करके रखा है यहाँ पर, है ना, एकदम। मतलब ये देखिए ये वाला सेक्शन, वो नचा रहा है गार्ड्स को, कब से नचा रहा है, बहुत समय से नचा रहा है। मतलब जोकर का टॉर्चर भी ना कम नहीं है भाई, जोकर का टॉर्चर भी जोकर का टॉर्चर ही है, ठीक है ना। तो ये इन लोगों को ट्रिक करके रखा है ना, नीचे पानी वानी लगा के रखा है, और अगर ये लोग भागने की कोशिश करते हैं तो इनको ज़ोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। मतलब ऐसा ऐसा पूरा अरेंजमेंट करके रखा है, ठीक है ना। तो बैटमैन अब क्या करेगा, मतलब बैटमैन भी बहुत परेशानी होगा यहाँ पर भी, ठीक है। फिर इस सिचुएशन से कैसे डील करता है ना।
इस कॉमिक्स में ना बैटमैन के सामने बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है ना, ऐसे सिचुएशन आते ही रहती, ठीक है। और आगे जाते हैं, ये देखिए, है ना, यहाँ पर बैटमैन की लड़ाई होती है ना, बहुत सारे ये जेल के कैदियों से, और बैटमैन उनसे लड़ता है, जीतता है ना। लेकिन यहाँ भी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। स्टोरी तो बैटमैन की स्टोरी बस एक्शन वाली नहीं है इसमें, है ना। मतलब बैटमैन के दिमाग के साथ इतना खेलते हैं ना ये लोग, है ना, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये ये पेज, है ना, जिसमें सब हार्वी डेंट है, पेंगुइन है, रिडलर है, ठीक है, ये वाली चीज़ें। और बैटमैन को यहाँ पर ट्रिक करके इलेक्ट्रिक चेयर में बिठाया गया है ना। सिचुएशन क्या हुई, बैटमैन क्यों इलेक्ट्रिक चेयर में बैठा है और इसके साथ ये सब क्यों हो रहा है ना। और जेल के पीछे ये सब ये हार्वी डेंट क्यों है ना। हार्वी डेंट, पेंगुइन और रिडलर कैसे जेल के पीछे है, इसको जानने के लिए भी आप पढ़े, ठीक है। सिचुएशन पे सिचुएशन है, बहुत सारे सिचुएशन है, बहुत सारे टर्न्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत लीनियर स्टोरी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है, ठीक है। चलो और थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये एक कवर आर्ट है, ठीक है। तो ये कवर आर्ट पे एक पूरा एक कंप्लीट सीन है ना, जिसमें सबका चेहरा है बर्फ़ में, है ना, सबके कटे चेहरे हैं बर्फ़ में, ठीक है। तो ये कटे चेहरे क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके बारे में भी आपको कॉमिक्स में पढ़ने मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बैटमैन को कैप्चर कर लिया और बाकी उसकी फैमिली को भी कैप्चर कर लिया, ये रहा एल्फ्रेड, ठीक है। एल्फ्रेड के साथ क्या हुआ है वो भी आप अगर आप खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये हमारा ये वाला पेज जिसमें ब्रूस वेन जोकर के पास जाता है, ठीक है। और क्या बातें होती है, क्या कंक्लूजन निकलते हैं यहाँ से, है ना, वो उसको जानने के लिए भी आपको कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। ये वाला सेक्शन भी बहुत अच्छा है ना। मतलब इसके बाद जो कुछ पेजेस है ना, वहाँ पर आपको जोकर के बारे में पता चलेगा कि जोकर चाहता क्या करके, ठीक है। तो जोकर मेन क्या चाहता है आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो और बस इसके आगे की स्टोरी मैं नहीं रिवील करूँगा, है ना, आगे क्या होता है क्या नहीं, है ना। यहीं पर हम एंड करते इस रिव्यू का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे तो ये कॉमिक्स अच्छी लगी। मैं रेटिंग वेटिंग तो मैं देता नहीं रेटिंग्स, ठीक है। तो बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। थैंक यू।